भावना और फीलिंग्स क्या है? हम फीलिंग्स की बात करते हैं, भावनाएं तो है। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखकर उस दर्द को सहते हुए उन जो भी उसको जैसी भी फीलिंग्स आती हो, जो भी महसूस करती हो, वो एक भावना ही तो है, एक फीलिंग ही तो है। जो एक मदरली फीलिंग उसके अंदर आती है, उस फीलिंग को फील करते हुए, उसको महसूस करते हुए वो 9 महीने अपने आप को एक कैद में रखती है। वो कैद बहुत बड़ी, 9 महीने की कैद बहुत बड़ी कैद होती है। आपको जेल में थोड़े दिनों के लिए रखा जाए तो वहाँ पर महसूस होता है जेल है, वो भी एक कैद है। लेकिन ये एक कैद मातृत्व की भावना से के अंदर जकड़ी हुई कैद होती है। मातृत्व की जेल में वो कैद हो जाती है, ममता की जेल में कैद होती है। वो ममता की जेल ऐसी होती है, उसको कुछ भी, कितनी भी चीज़ें खाने की इच्छा करे उसके अपनी पसंद की, लेकिन वो नहीं खा सकती है। केवल ये सोच करके, सिर्फ उसके दिल दिमाग में एक बात का एहसास, एक फीलिंग होती है कि जो उसके मातृत्व में, गर्भ में बच्चा जो पल रहा है उसको नुकसान न पहुँचे, उसको नुकसान हो जाएगा। तो ये जो उसके अंदर ममता की फीलिंग है, ममता की भावना है, अपने बच्चे के लिए वो हर इच्छा को त्यागती है, फ्री होकर अपनी एक, जब गर्भवती कोई स्त्री नहीं होती है तो जो जिस तरह से वो जीवन अपना व्यतीत करती है, फ्री होकर अपने लिबास भी अपने तन पे डालती है, तो वो देखकर, अपने वस्त्र को देखकर खुश होती है, हाँ ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। बट जब वो प्रेग्नेंट होती है तो शरीर के आकार में परिवर्तन हो जाता है, उसके अंदर एक अलग तरीके की जो है बदलाव उसके अंदर नज़र आने लगता है। तो वो अगर ड्रेस उसके ऊपर अच्छा नहीं भी लगता है, पहनती तो ज़रूर है, लेकिन नहीं अच्छा लगता उसको देख करके खुद को, लोगों की बातें जाने दो, लोगों की नहीं, अपनी उसकी खुद की, वो स्वयं की बात वो स्त्री अगर करेगी तो वो उसको अच्छा नहीं भी लगेगा। चाहती है वो वैसा ही दिखना जैसे पहले थी वो, जब वो गर्भवती नहीं थी, जब वो प्रेग्नेंट नहीं थी, हाँ जब वो हमल से नहीं थी। तो लेकिन नहीं, उसके अंदर एक फीलिंग है, एक उसके अंदर एक एहसास है। किसका एहसास? माँ बनने का एहसास। उस मीठी सी प्यारी सी फीलिंग को महसूस करते हुए वो उस सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए, अलग रख करके, सब चीज़ों को हटा करके, सारे विचारों को जो उसके मन में आते हटा करके, जो उसके मन में मातृत्व की भावना जागृत होती है, और उस फीलिंग को लेकर वो माँ 9 महीने का सफ़र तय करती है। 9 महीने में उसको बहुत सारी शारीरिक पीड़ा का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो हर पीड़ा को बर्दाश्त करते हुए उस 9 महीने को पूरा होने का इंतज़ार करती रहती है कि 9 महीने के बाद में वो एक बच्चे को जन्म देगी, जिस बच्चे के अंदर जो है अपनी ममता भरी परछाई देख सकेगी। उस ममता की भावना, वो फीलिंग, वो माँ की, माँ शब्द कहने की फीलिंग ही तो उसके अंदर, अदरवाइज़ और उसके वो क्या है, और तो कोई अलग सी चीज़ें होंगी नहीं। वो बच्चा कोई बहुत बड़ी माल दौलत लेकर तो पैदा नहीं होगा, वो बच्चा बहुत सुख साधन तो लेकर पैदा नहीं होगा उस माँ के लिए। उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ाने के लिए वो बच्चा आ रहा होता है संसार में। जब वो गर्भवती होती है तो भी उसको बहुत सारी बातों को सोचना पड़ता है, और जब वो प्रसव उसका हो जाता है, उसको जब वो बच्चे को जन्म दे देती है, उसके बाद भी जो उसके ज़िंदगी के अंदर, जो उसके जीवन के अंदर बहुत सारी जिम्मेदारियों का, बहुत सारे उसके जो है प्राइज़ आ जाते हैं उसके ऊपर, जिसको कि उसको बहुत सोच समझ कर इन सब सारी चीज़ों को करना पड़ता है। कभी नहीं है झिझक होती है एक स्त्री के अंदर, वो ऐसा कभी नहीं सोच सकती है कि हाँ वो उन सब चीज़ों को पहले से उसको उन सब चीज़ों को कोई एहसास होता नहीं है, कोई उस तरह के विचार होते नहीं हैं। जब
लेकिन जब वो बच्चे को एक जन्म दे देती है तो वो सारे विचार उसके अंदर स्वयं आने लगते हैं और वो हर वक्त हर समय एक ही उसके मन में शंका बनी रहती है कि जो बच्चा आया हुआ है, जिसको उसने 9 महीने बहुत जतन से रख कर सारी अपनी उन चीज़ों को त्याग करके, जिन चीज़ों को उसको खाने का दिल करता था उसको नहीं खाया, ये सोच कर कि बच्चे को नुकसान होगा। जब वो लाती है तो उसको हर वक्त एक शंका बनी रहती है, एक हर वक्त डर सा बना रहता है कि हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। जो बच्चा आया हुआ संसार के अंदर उसको कोई किसी तरीके का उसको जो आघात न पहुँचे, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे बच्चे के ऊपर उसका गलत असर पड़े। तो हर वक्त उसके प्रोटेक्शन के लिए लगी रहती है माँ, एक माँ। इसलिए माँ का रुतबा जो है सबसे बड़ा दिया गया है और माँ के रुतबे के आगे किसी का रुतबा नहीं है। जो माँ को इतना लोग माँ जैसे वर्ड को इतना पवित्र समझ कर जब मुंह से निकलता है माँ, तो ही उसका एहसास होता है, वो फीलिंग्स आने लगती है। एक माँ जो होती है वो कितनी अपनी इच्छाओं का दमन करके उस बच्चे को दुनिया में ला करके फिर उस बच्चे को जो जब तक वो दुनिया में रहती है अपने बच्चे को हर कष्ट से बचाने की कोशिश करती रहती है, अपना प्रयत्न करती रहती है, लेकिन कुछ प्रयत्नों में असफल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो फीलिंग ही तो होती है जिनको वो अपने अंदर नहीं ला पाती है, और न ला पाने के कारण बच्चा कष्टों में चला जाता है। वो प्यार की फीलिंग है उसके अंदर, इस हद तक बच्चे के अंदर प्यार उमड़ आता है कि अगर कोई माँ ऐसी है जिसका बच्चा कुछ गलतियाँ कर रहा है तो उस गलतियों को वो इग्नोर कर देती है, उसके ऊपर उस बच्चे को डांट फटकार नहीं लगाती है, उसको मना नहीं करती, समझाती नहीं है कि ये तेरी गलतियाँ जो है तेरे लिए आगे चल के बहुत बड़ी मुश्किलों में डाल देंगी और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। लेकिन वहाँ पर उसको ममता ऐसी जोश में आती है कि वो उसको भी इग्नोर करके होती है, बच्चा है उसने कर दिया। वो बच्चे को वहाँ पे वो ममता जागृत ना करके वहाँ पर आपकी ममता तब भी बची रहेगी, तब भी कायम रहेगी जब बच्चे को आप समझाएंगी, बच्चे को उन गलतियों को ना करने के लिए मना करेंगे। वहाँ पे गलतियाँ करने देना ही ममता का भाव नहीं रहेगा, ना करने देना भी, क्योंकि उस बच्चे के जीवन में एक ऐसे दरवाज़े को बंद करेगी माँ जो कि आगे उसके जीवन में जो है अंधकार लाने वाला दरवाज़ा होगा, जिसके अंदर वो उस दरवाज़े में जैसे ही दाखिल होगा तो कितनी दूर तक जीवन के अंदर उसको जाना होगा उसी अंधकार में, उसको भी पता नहीं होता है। तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे बचपन में करते रहते हैं और माएँ उसको जो है इग्नोर करती रहती हैं, और उनको अपने बच्चों को उस प्यार के अंदर जो उनके अंदर ममता होती है, उस ममता के कारण उन गलतियों को वो जो है छोटी समझकर या उसको इतना एहसास ना करके कि ये गलतियाँ उसको आगे चलकर किस गड्ढे में डाल देंगी। तो माँओं से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ममता को दिखाएं, ममता को जाहिर करें। ममता जाहिर करने वाली चीज़ भी होती है, महसूस करने वाली भी चीज़ होती है, लेकिन आप ऐसी ममता को ना दिखाएं कि जो बच्चे के जीवन को अंधकार में डाल दे। बच्चे के जीवन को प्रकाश में लाना है, माँ का भी कर्तव्य होता है, समाज का भी कर्तव्य है, स्कूल कॉलेजों का भी कर्तव्य है कि बच्चे गुमराह होने से बचे, बच्चे गलत रास्तों पर जाने से बचे। बच्चों को उन राहों पर डलने के बाद में जब वो बच्चे उन राहों पर चले जाते हैं, जब उनको उन चीज़ों से आगाह नहीं किया जाता, उन चीज़ों से रोक नहीं लगाई जाती है, उनके ऊपर कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं, तो बच्चे को ऐसा लगता है कि हम ये कर सकते हैं और ये हमको करना चाहिए। तो उसके अंदर मन में ये जो फीलिंग पैदा होती है, ये भावना ही तो है, उसके मन में फीलिंग ही तो है, उसी के कारण तो वो गलत रास्तों पे कदम बढ़ा देता है। उस समय अगर कोई उसको ऐसा मिल जाए
जो उसको उन राहों पर चलने से उसके कदम को पीछे की तरफ हटा दे। उसके जीवन में वो अंधकार नहीं आएगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो प्रकाश की ओर ही उसका कदम बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे को इल्म नहीं होता है आगे का। बच्चा वो प्रेजेंट के सामने जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं उन्हीं को सिर्फ देखता है, पीछे की बातें नहीं सोचता है, आगे क्या होने वाला है वो नहीं सोचता है, कुछ भी नहीं सोचता है। प्रेजेंट में वो अपने आप को ये बताने की कोशिश करता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा करूँगा। तो ये चीज़ें जो है बच्चे के अंदर डेवलप ना होने दें। अगर कोई वो अच्छा काम करता है, अच्छी बात करने के लिए करता है, तो आप उसको अप्रिशिएट करें। लेकिन बुरा काम करने के लिए सोचता है या करने की कोशिश करता है, वहाँ पर सबका कर्तव्य बनता है कि वो उस बच्चे को उससे मना करें, उससे रोकने की कोशिश करें। और यदि वो बच्चा उस चीज़ों से बाज आने की कोशिश नहीं करता है तो उस पर ऐसे कड़े प्रतिबंध लगाए जाएँ, इस तरह की उसको पनिशमेंट मिले कि वो उस पनिशमेंट के डर से ही ना अपने उन गलत कामों की तरफ कदम बढ़ाए। सो ममता के मातृत्व में बच्चों को गलत राहों पर जाने से रोके, पहली पाठशाला माँ की गोद होती है। आप अपनी पाठशाला में ऐसी शिक्षा दें ताकि उसको जीवन भर उस शिक्षा का असर उसके जीवन में रहे और कभी भी उस शिक्षा का असर कम ना हो।